भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के तत्वावधान में आयोजित इस सत्संग में समागत सभी पवित्र आत्माओं, आज आपकी ओर से जिज्ञासा आई है कि उन्नति किसे कहते हैं, उन्नति कैसे करें, इस विषय पर अपने विचार प्रकट करूं मैं। देखिए, आर्य समाज के नियम में महर्षि दयानंद जी महाराज ने संसार के उपकार करने की बात की है और संसार के उपकार के लिए हम सबसे पहले शारीरिक उन्नति की चाहना करते हैं। महर्षि दयानंद कहते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इसका अर्थ बताया उन्होंने, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। क्यों जी, इसमें उन्नति पद आया है कि नहीं आया है? तो इसी को आश्रय लेकर के अपने विचार रखता हूं। शारीरिक उन्नति यदि न मिले तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि धरती पर सबसे उत्तम वस्तु अगर कोई है तो वह शारीरिक उन्नति और लंबी आयु है। अगर किसी को विद्या मिल जाए, बल मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन दीर्घायु प्राप्त न हो, तो उस बल का, धन का, विद्या का क्या करें? इसलिए शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति करके ही हम सामाजिक उन्नति कर सकते हैं। शारीरिक उन्नति के लिए मुझे गीता का एक श्लोक याद आ रहा है और उस श्लोक में वर्णित जितनी बातें हैं वे सब बातें आप जानते हैं। उन्हें मैं 2-4 मिनट में कहकर विशेष बात कहूँगा। गीता का एक श्लोक है, यदि हम शारीरिक उन्नति करना चाहते हैं तो क्या करें? युक्ताहार विहारेषु युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर हम अपने दुखों का नाश करना चाहते हैं तो शारीरिक उन्नति करें। शारीरिक उन्नति करने का प्रकार बताया, युक्त आहार। आहार हमारा कैसा होना चाहिए? युक्त हो। अधिक भोजन करने वाला योगी नहीं होता और अल्प मात्रा में भोजन करने वाला भी योगी नहीं होता। जो उचित मात्रा है उसमें भोजन करना चाहिए। जितना स्थान हमारे उदर में होता है उसका आधा भाग यदि हम भर ले भोजन से, खाद्य सामग्री से, तो ये युक्त है। बचा हुआ जो आधा भाग है उसका आधा अर्थात 1/4 भाग हम जल के लिए रखें और 1/4 भाग हम वायु के लिए रखें।
तो यह है युक्त आहार। और एक दूसरी दृष्टि भी है कि आहार हमारा सात्विक होना चाहिए। अगर हम तामसिक आहार करते हैं, जैसे प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, बासी खाद्य सामग्री रखते हैं, तो वो हमारे शरीर में, मन में तमोगुण को बढ़ाती है। हमारे शरीर में तमोगुण बढ़ा हुआ है, इसका लक्षण है कि हमें ज्ञान की बातें नहीं सुनने की इच्छा होगी, हमें विज्ञान की बातें सुनने की इच्छा नहीं होगी। हमारे अंदर तमोगुण का दूत आ गया होगा। आप पूछेंगे तमोगुण का दूत क्या होता है, तो मैं कहूँगा आलस्य और प्रमाद का नाम है तमोगुण। अगर हमारे शरीर के अंग भारी हो रहे हैं, आलस्य प्रमाद आ रहा है, मन में कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो समझ लो कि हमारी उन्नति रुक रही है, अवनति हो रही है। इसलिए तमोगुणी भोजन को बंद करना चाहिए। यदि हम रजोगुणी भोजन करेंगे तो उससे शरीर में, मन में चंचलता बहुत अधिक बढ़ेगी। मानव जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है, ईश्वर की उपासना करना, वह बाधित हो जाएगी, मन एकाग्र नहीं होगा और हम सदा परिवाद करते रहेंगे, मन नहीं टिकता, क्या करें। अगर संध्या में मन नहीं टिकेगा तो उपासना के आंगन में उन्नति होगी या अवनति होगी? अवनति होगी। इसलिए सावधान होना है। और भोजन जहाँ तमोगुण प्रधान न हो, वहाँ रजोगुण प्रधान न हो, वहाँ सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। देखो गीता में सत्वगुण की जो विशेषता, उसे कहकर आगे बढ़ता हूँ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। इस श्लोक में सारगर्भित बात कही है, उसे ध्यान से सुनना। ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण भौतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं हैं, और ये जैसी हमारे शरीर में प्रधान होगी, हमारा शरीर और मन भी वैसा ही हो जाएगा। यहां कहा तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। तमोगुण निर्मल नहीं है, सत्वगुण भी निर्मल नहीं है, बल्कि निर्मल जो है इन तीन वस्तुओं में, वो क्या है? सत्वगुण। माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का जो संघात है, संघात कहते हैं समूह, और तुल्य मात्रा में है, बराबर बराबर, उसका नाम है प्रकृति। और जब उससे कोई वस्तु बनती है तो कोई वस्तु में तमोगुण अधिक होता है, किसी में रजोगुण अधिक होता है, तो किसी में तमोगुण अधिक होता है। लेकिन हमारे जीवन में जब सत्वगुण अधिक होगा तो सत्वगुण निर्मल होने से प्रकाशक और अनामय कहा गया है। देखो गीता में कृष्ण महाराज कह रहे हैं, और उनके उपदेश को संपादित करके व्यास जी कह रहे हैं। कहते हैं सत्वगुण का निर्मल होने के कारण जो गुण है वो क्या है? प्रकाशक है और अनामय है। अनामय शब्द का अर्थ होता है रोग रहित। अगर हम रोग रहित होना चाहते हैं तो एक सीधा मार्ग है, राजमार्ग, और वह कठिन तो है पर है बहुत अच्छा। अगर हम अपने मन में निरंतर सावधान रहकर सत्वगुण के क्षेत्र में रह के ही काम करें, क्योंकि तमोगुण के क्षेत्र में रह करके काम करते हैं तो वासनाएं आ जाती हैं, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी काम। और रजोगुण के क्षेत्र में रह करके अगर
काम करेंगे तो मन इधर उधर नाना विषय विषयांतर में घूमता रहता, चंचल रहता है। लेकिन सत्वगुण जो है वो अनामय है, माने रोग रहित है। और जब रोग रहित है तो उसकी प्रधानता से ये सत्वगुण हमें सुख के संबंध से जोड़ता है। इसका अर्थ क्या बना? अगर सत्वगुण है तो हमारे जीवन में सुख है, हमारा शरीर हमें लगेगा कि हमारा ही है। और अगर इसमें सत्वगुण की प्रधानता नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हम शरीर के हैं, शरीर हमें जैसा चलाएगा हमें वैसा चलना पड़ेगा। सेवक के अधीन होकर स्वामी को, आत्मा को चलना पड़ेगा, तो उसमें तो दुख है। इसलिए सुख के संबंध से जोड़ता है सत्वगुण, क्योंकि वो रोग रहित तत्व है। और प्रकाशक भी इसे कहा है। यहां प्रकाशक का अर्थ है, वैसे तो सत्वगुण जड़ वस्तु है, लेकिन यह चमकने वाली वस्तु है। जैसे कि सूर्य में, जो कि चमकने वालों में सर्वोत्तम वस्तु है, तो सूर्य में लगभग सत्वगुण ही है, स्थिर करने के लिए एक जगह थोड़ा सा रजोगुण है। वह प्रकाश करने वाली वस्तु है, और जब वह जीवात्मा को मिल जाती है तो उससे प्रभावित हुई हुई ज्ञानेंद्रियां, क्यों जी, ज्ञानेंद्रियां भी तो प्रकाश करती हैं कि नहीं? भाई माइक नहीं चल रहा है यहाँ, इसलिए बहुत दूर जा कर के बात किया करें, गेट में खड़े होकर बात ना करें। कोई भी गेट में खड़े होकर बात ना करे, वो सारी आवाज़ यहाँ आती है। वह व्यक्ति सोचता है कि हम दूर चले गए हैं, पर यहीं रहता हुआ बात करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर सत्वगुण प्रधान हो गया तो आंखों में देखने की शक्ति बढ़ेगी, कानों में सुनने की शक्ति बढ़ेगी, नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी, और इतना ही नहीं, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी, मन में विचार करने की शक्ति बढ़ेगी। अगर ये शक्ति बढ़ेगी तो बोलो, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बुद्धि से निर्णय करने का सामर्थ्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अर्थात अगर हम ज्ञान के प्रकाश से अपने को बांधना चाहते हैं तो हमें सात्विक भोजन करना है। ये बातें बहुत गंभीर हैं, तो मैं कह रहा हूं युक्ताहार विहारेषु। और हमारे जो विहार हैं, विहार माने भ्रमण आदि व्यायाम हैं, वे भ्रमण आदि व्यायाम कैसे होने चाहिए? वे युक्त होने चाहिए। कई बार कोई रोगी व्यक्ति अपने रोग को ठीक करने के लिए इतना अधिक व्यायाम कर जाता है, इतना अधिक व्यायाम कर जाता है कि जितना करना नहीं चाहिए। इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ एक सज्जन, शीघ्रता करिएगा। तो मैं आपसे कहता हूं, भ्रमण आदि व्यायाम न तो कम करें और न ज्यादा करें। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और हम घर में रहकर अपने घर के कृत्य तो करते ही हैं, तो सारे काम सेवक ही करेगा ऐसा ना करें। कुछ काम, जैसे उदाहरण के लिए हमें जल पीना है तो उठ करके स्वयं जल लेकर के पी सकते हैं। इससे तमोगुण अर्थात आलस्य और प्रमाद नहीं बढ़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और समय पर सोना और समय पर उठना, ये भी शारीरिक उन्नति के लिए और दीर्घायु के लिए बहुत आवश्यक है। देखो, मैं एक वेद मंत्र आपके सामने रखता हूं।
वेद का मंत्र अर्थात परमात्मा कह रहे हैं, उद्यंत सूर्य इव सुप्ता नाम द्विशताम वर्च आददे, अर्थात उदय होता हुआ सूर्य हमारे लिए ऐसा काम करता है जैसे कोई बलवान योद्धा अपने प्रतिपक्षी योद्धा के तेज का हरण कर लेता है, अरे उसे परास्त कर देता है। ठीक वैसे ही उदय होता हुआ सूर्य उस काल में यदि कोई सो रहा है तो उसके तेज को, तेज का अर्थ है यहां अग्रगति। क्या अर्थ है? अग्रगति माने आगे की ओर ले चलने वाली गति, इसी का नाम उन्नति है। इतिहास कहता बड़े बड़े महापुरुष सूर्योदय से पहले अवश्य मिलते थे, अवश्य उठते थे। इसलिए अगर हम शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आत्मिक उन्नति करना चाहें तो उदय होते हुए सूर्य के समय हमें सोना नहीं चाहिए। आजकल के बच्चों की तो सेवाएं ऐसी चल रही हैं कि जो रात्रि भर जाग करके अंतरजालीय व्यवस्था से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो विलंब से उठते हैं। उन लोगों के स्वास्थ्य पर निश्चित हानि होती है। देखो इनसे कहो बात न करें। मेरा सबसे पुनः पुनः निवेदन है कि यहाँ पर मोबाइल को साइलेंट कर लो, बस बोलो मत। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उदय होते हुए सूर्य से पहले का जो समय है ना, उसे कहा है ब्राह्म वेला। क्या कहा? ब्राह्म वेला। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात भगवान से मिलने का जो समय है, ईश्वर का ध्यान करने का जो समय है, वो समय रात्रि का जो अंत है वही समय है। और उस समय में उठ करके धर्म के विषय में विचार करें, मैं धर्म करता हूं या नहीं करता। विचार करे कि मैं अधर्म तो नहीं करता। विचार करे कि मेरे पास जो धन आ रहा है वह धर्म पूर्वक आ रहा है या अधर्म के साथ आ रहा है। क्योंकि अधर्म के साथ यदि धन का संग्रह करेंगे तो वह धन भी हमारे सुख के मूलों को काटता चला जाएगा। और मोक्ष के विषय में भी विचार करें कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म वेला नाम सूर्योदय से पहले का समय क्यों है? क्योंकि वो भगवान से मिलन करने का सर्वोत्तम समय प्रतीत होता है योगियों को। इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूं, इनको अपने मन में अंकित करिए। पहला कारण ये कि अभी अभी हम सोकर के उठे हैं। इस कारण हमारी अगर अंदर वासनाएं हैं, कोई भी थोड़ी सी मन के पर्दे की गहराई में कोई वासना भी बची हुई है, तो सो करके उठे हैं तो वो सोई पड़ी है। बोलो, जब वासना सोई पड़ी है तो भगवान के भजन के लिए सर्वोत्तम समय है कि नहीं है? कई बार हमें बाहर के उपद्रव बहुत सारे अशांत कर देते हैं। कई बार वाद्य यंत्रों से लोग ऐसे ऐसे गीतों को, ऐसी ऐसी राग रागनियों को बजाते हैं कि जो हमें अप्रसन्न कर देते हैं। उनसे भी हम वंचित रहते हैं। किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, कोई राग द्वेष कोई नहीं होता, और धूल प्रदूषण भी नहीं होता। किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होने के कारण भगवान के ध्यान करने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल ब्रह्म वेला अथवा सायंकाल तारों की छांव में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना है। यह उपाय लगभग सब जानते हैं जो मैंने बताया।
लेकिन एक विशेष उपाय मैं आपको बताता हूं। आप लोग लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलो जी, कितनी लंबी? कोई ज्यादा लंबी नहीं। ये तो बताओ, कम चाहती हैं? अरे स्वस्थ रहने का प्रकार तो बता दिया। ऐसा कौन चाहेगा, ऐसा कौन चाहेगा, ऐसा कौन चाहेगा कि हम दुखी होकर के लंबी आयु पाएं? जब मैं कहता हूं कि लंबी आयु पाएं, इसका अर्थ होता सुखपूर्वक लंबी आयु पाएं। ऐसा कौन कौन चाहते हैं जी? अच्छा, कितनी चाहते हो ये तो बता दो। बहुत थोड़ी डिमांड कर रहे हो। ये थोड़ी डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी दृष्टि इतिहास पर नहीं गई। यदि इन्होंने स्वाध्याय किया है तो उस पर भी नहीं गई। और आजकल हमारी जो परंपराएं चल रही हैं उसमें, और उसमें ही क्यों, पहले भी अधिकांश लोगों के जीवन छोटे होते हैं। कितने होते हैं जी? इतने छोटे होते हैं, यदि कोई 100 वर्ष जी ले तो कहते हैं ये तो दीर्घायु को प्राप्त कर गया। और 100 वर्ष की आयु साधारण लोगों के लिए निर्धारित है, क्योंकि वेद में भी 100 आयु का वर्णन है, 100 वर्षों की। कहा ना, जीवेम शरदः शतम। जो निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है उसके लिए 100 वर्ष की आयु नहीं है, लेकिन फिर भी जो अयोगी मनुष्य है, सज्जन है, उनके लिए शतायु का वर्णन है। अगर आप 200 वर्ष की आयु प्राप्त करना चाहें, अगर हम 300 वर्ष की आयु प्राप्त करना चाहें, और यदि हम 400 वर्ष तक की भी आयु प्राप्त करना चाहें, पर इससे अधिक नहीं, भगवान आज्ञा देते हैं, मैंने तुम्हें शारीरिक स्थिति ऐसी दी है, अगर मेरे प्रत्यक्ष करने में तुमने अपना जीवन लगाया तो तुम 400 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए भगवान ने एक वचन हमें दिया है, उसे गंभीरता से श्रवण करें, ये उन्नति की बात है। और वो वचन क्या है? अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। हमारे जीवन में 2 अवस्थाएं विद्यमान हैं। एक अवस्था तो है जागृत अवस्था। उस जागृत अवस्था में हमारा मन जागृत रहकर, हमारी इंद्रियां जागृत रहकर, हमारा शरीर भी जागृत रहकर कार्य में प्रवृत्त रहता है। ये कार्य करने के लिए है जागृत अवस्था। लेकिन जब कार्य करते करते हमारे अंग थक जाते हैं तो उन थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें एक अवस्था और प्रदान की है। उसका नाम है गाढ़ निद्रा। क्या नाम है बोलो? और गाढ़ निद्रा को ही हम कह सकते हैं सुषुप्ति। ये दोनों अवस्थाएं हमारे लिए कल्याणकारिणी है। यदि जागृत अवस्था कार्य करने के लिए है तो गाढ़ निद्रा थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए है। लेकिन एक अवस्था मध्य में और आ घेरती है, और वो अवस्था रजोगुण के कारण है। मैं पहले ही रजोगुण को हटाने की बात कर चुका हूं। सत्वगुण के न्यूनता के कारण है। रजोगुण का काम है प्रवृत्ति में लगाना। जब रजोगुण से उत्पन्न हुई हुई चंचलता बहुत अधिक बढ़ जाती है तब हम चलचित्र देखने लगते हैं। अरे बोलो, क्या देखने लगते हैं? चलचित्र बोलो। खाट पर, जिन्हें स्वप्न भी कहते हैं, वे स्वप्न हम खाट पर सोने के बाद देखते हैं या उठने के बाद दिन में देखते हैं? अरे बोलो। अगर मैं स्वप्न मीमांसा का प्रवचन आपके मध्य में करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ये मानव तो अपने मन को रजोगुण के कारण इतना चंचल किए हुए है
ये काम करता है तो भी स्वप्न देखता है, चलचित्र देखता है, और जब सोने के लिए खाट पर जाता है बोलो तब भी स्वप्न देखता है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुई चंचलता के कारण मन कहता है, ए आंख रूप दिखा, ए कान शब्द सुना, लेकिन ये आंख नाक कान आदि इंद्रियां कैसे बाहर के विषयों के दृश्य दिखाए, ये तो सोई पड़ी है। क्यों जी, स्वप्न में सो जाते हैं कि नहीं? बोलो, आपकी नाक स्वप्न में सोती है या नहीं सोती है? नहीं सोती है। आप अपनी नाक जब आप सो रहे हो या स्वप्न ले रहे हो, तब आपकी नासिका के आगे अगर 1 घंटे तक गुलाब का फूल लगाया जाए और 1 घंटे के बाद गुलाब का फूल हटा करके कहीं दूर छिपा दिया जाए, और जब आप उठें तब आपसे हम पूछें, कहो जी कौन से पुष्प के गंध का सेवन किया, तो बोलो बता दोगे क्या? आहा, अभी तो हम स्वाध्याय न करने के कारण यह भी नहीं जानते कि नाक क्या है, कान क्या है, आंख क्या है। ध्यान देना, यह आंख नहीं है। ध्यान देना, यह नासिका इंद्रिय नहीं है। ध्यान देना, यह कर्णेंद्रिय नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों के रहने के घर हैं। अगर मैं शास्त्रीय शब्द में कहूं तो ये इंद्रियों के गोलक हैं। और जब शरीर का अंत होगा तो इनको जला दिया जाएगा, लेकिन इस स्थान पर रहने वाला प्रकृति से बना हुआ सूक्ष्म तत्व जो इंद्र माने आत्मा का साधन होने से इंद्रिय कहलाता है, वह आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में जाएगा। अरे बोलो, किस शरीर में जाएगा? सूक्ष्म शरीर के रूप में जाएगा। पता चला स्वप्न में नासिका सोती है। हाँ, प्राण देवता परिक्रमा करते हैं, श्वासों का आना जाना चलता है। ये अपने आप श्वास कैसे आते हैं जाते हैं, आज मेरा वह विषय नहीं है। उस कारण को मैं कभी भविष्य में अवसर मिला तो लूंगा, लेकिन आज तो इतना कहता हूं कि जागृत हो, स्वप्न हो या सुसुप्ति हो, हर समय हमारे शरीर में प्राण देवता परिक्रमा करते रहते हैं। ये जो हमारा 5 भौतिक शरीर है जो दृष्टिगोचर हो रहा है, इसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। और इस अन्नमय कोश में व्यापक है एक कोश, और अन्नमय कोश से भिन्न है, पर उसमें भरा हुआ है वो कोश, और उस कोश का नाम क्या है? प्राणमय कोश। देखो, ये ऋषि कहते हैं। और प्राणमय कोश से भिन्न एक कोश और है, और वो कोश भी प्राणमय कोश से अलग है। उस तीसरे कोश का नाम है मनोमय कोश। मैं इन कोशों का वर्णन नहीं करने चला आज तो मैं बताता हूं कि प्राण देवता परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन नासिका आदि सारी इंद्रियां बोलो सो रही हैं। तो जब ये इंद्रियां मन के लिए सहयोग नहीं करती बाहर के विषयों को प्रकाशित करने का, तो मन कहता है तुम सोई रहो, हम तो चंचल हैं, चलो हम अंदर के पन्ने पढ़ लेते हैं। तदु सुप्तस्य तथैवैति। अरे जैसे मन जागृत अवस्था में बाहर के दूर दूर के विषयों के प्रति जुड़ता है और सावधान होकर उनका प्रत्यक्ष करता है, ऐसे ही सोते समय यह अंदर के भीतर के संस्कार देश में जाकर, क्यों जी, मन के एक कोठे में, मन के एक भाग में, जिसका नाम शास्त्रों में चित्त कहा है। बोलो क्या कहा है? उस चित्त रूपी संदूक में, उस चित्त रूपी मंजूषा में हमारे इस जीवन के, और इस जीवन के ही नहीं, पीछे के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार भरे हुए हैं, ये मन कहता है हम अंदर के पन्ने पढ़ लेते हैं।
और ये कल्पना आचार्य तो है ही। क्या है जी? कल्पना करता है, रजोगुणी है। इसने मनुष्य को देखा है तो मनुष्य को देख लिया अंदर, उसकी छाप भी है। इसने उड़ते हुए पक्षियों को देखा है तो कहीं पर आदमी का रूप देखा तो कहीं पर उड़ता हुआ पक्षी देखा, और कभी तो लगा उड़ने की कल्पना करने लगा तो स्वयं भी उड़ने लगता है। ध्यान देना, यह शास्त्रीय नियम है। क्या? जिस मनुष्य के अंदर वात प्रधान होगा वह उड़ने के दृश्य देखेगा, जिसके अंदर पित्त प्रधान होगा वह स्वप्न में अग्नि में चलने के दृश्य देखेगा, जिसके शरीर में कफ प्रधान होगा वह जल में तैरने के डूबने के दृश्य देखेगा। मैं तो यहाँ प्रसंगवश ये बात कह गया कि कौन किस प्रकार के स्वप्न देखता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मन जब चंचल होता है तो न तो सोने देता है, अरे न बोलो काम करने देता है। इसलिए सत्वगुण जो है हम इसमें अधिक करें। इसीलिए वेद ने कहा अस्वप्ने न कृणुत दीर्घमायु। ए मानव, जागृत अवस्था तेरी काम करने के लिए उपयोगी है और गाढ़ निद्रा तेरी विश्राम करने के लिए उपयोगी है। इसलिए तू अपने जीवन को ऐसे बना कि तेरे जीवन में कभी स्वप्न ना आए। कई लोग ऐसे देखे भी जाते हैं जिनको स्वप्न नहीं आते। ध्यान देना, ये कार्य तभी होगा, उसका प्रकार इस मंत्र में बताया है। बोले ए मनुष्य, जब तक तू स्वप्न देखेगा तेरी आयु लंबी नहीं होगी। और हम तो ऐसे हैं जी, प्रवचन करते करते और प्रवचन सुनते सुनते भी कभी बंबई घूम आए, अजी कभी प्रयागराज में चले गए, कभी कलकत्ता चले गए। बोलो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्षण भर में चले जाते हैं। बड़ी तीव्र गति है, सूर्य की किरणों की गति से भी तीव्र गति से घूमाते हैं। ध्यान देना, ये स्वप्न की अवस्था चाहे जागृत समय में हो या सोने के समय में हो, दोनों समय में बंद करो। मैंने देखा एक यान के पीछे लिखा हुआ था, आगे देख स्वप्न मत देख। क्या कहना चाहता है? अरे कहीं अपनी गाड़ी को चलाते चलाते अपने मन की चंचलता के कारण इधर उधर के दृश्यों में मत फंस जाना। ध्यान लगाकर सावधान होकर गाड़ी चला, स्वप्न मत देख। देखो गाड़ी चलाता हुआ भी स्वप्न देख लेता है। इससे क्या सिद्धांत निकल में आया कि जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के मध्य में जो स्वप्न अवस्था है, उससे रहित अगर कोई अपने जीवन को बना ले, ऐसे आत्म राज्य का धनी आत्मा अपने शरीर को लंबे समय तक चला सकता है। एक जिज्ञासु एक ऋषि से पूछने लगा, अगर हम जागते समय भी स्वप्न लेते हैं, अरे हम सोते समय भी स्वप्न लेते हैं, तो बताओ ना वो समय कौन सा है जब हम स्वप्न नहीं लेते। अब देखो बड़ी उन्नति की बात आ रही है। आजकल तो लोग केवल इतनी उन्नति की कल्पना करते हैं, भोजन अच्छा मिले, वस्त्र अच्छा मिले, भव्य भव्य भवन हो जाए, केवल इतनी ही उन्नति की कामना करते हैं। पर आपने उन्नति शब्द बोला है तो मैं इन उन्नतियों को भी साथ में लेता हुआ बड़ी उन्नति की वार्ता भी कर रहा हूं, जिससे कि हमारा मानव जीवन सफल हो। मानव जीवन को अगर हम पेड़ के तुल्य माने तो इसके ऊपर 4 प्रकार के फल लगने चाहिए। बोलो कितने प्रकार के? 4। धर्म हो आपके जीवन में, अर्थ भी हो आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, अर्थ नहीं है, अरे कोई अच्छा काम करने के लिए संकल्प नहीं है। अच्छा, आप यहां सत्संग में बैठे हो, क्या संकल्प के बिना बैठे हो? नहीं, संकल्प था। इसलिए ध्यान देना,
अगर संकल्प नहीं है, काम नहीं है, तो भी जीवन की सफलता नहीं है। और सबसे बड़ा धन अगर मानव जीवन का है, अरे उन्नति की अगर कोई पराकाष्ठा है, तो वो पराकाष्ठा है मोक्ष। बोलो क्या है? मोक्ष के बारे में तो इतना ही कहूंगा, सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य मोक्ष रूप परमात्मा में बने रहने का नाम क्या है? मोक्ष। बोलो क्या है? तो सुख दुख से रहित होना तो तभी होगा जब हम आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत ऊंची उन्नति की बात बता रहा हूं। एक शिष्य ने, मैंने कहा था अभी आपसे, पूछा ऋषि से कि जब सोते भी स्वप्न लेते, जागते भी लेते, तो वह समय कौन सा है जब हम स्वप्न नहीं लेते? तो ऋषि गंभीर हो गए और गंभीर होकर के बोले, ए मानव, दो समय हैं जब तू स्वप्न नहीं लेता। कितने समय जी? दो। एक तो जब तू गाढ़ निद्रा में होता है तब स्वप्न नहीं लेता, इसलिए गाढ़ निद्रा का निर्माण कर, सुषुप्ति का निर्माण कर। और एक समय और है जब मनुष्य स्वप्न नहीं लेता। ध्यान दे लेना जरा, अगर सचमुच उन्नति करना चाहते हो तो ध्यान दे लेना जरा। और वो दूसरी अवस्था कौन सी है? समाधि। अरे बोलो क्या है? क्या कोई इतनी बड़ी उन्नति आप में से चाहता है? हम तो छोटी मोटी उन्नति में संतुष्ट हो जाते। अगर हम विधायक बन गए तो प्रसन्न हो गए, अगर हम मंत्री बन गए तो प्रसन्न हो गए, अगर हम जिलाधिकारी बन गए तो लोगों ने मान लिया कि हम उन्नति को प्राप्त हो गए, अगर हम प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, समृद्ध बन गए, तो लोगों ने मान लिया कि ये तो पूरी तरह सफल हो गया। लेकिन ध्यान देना, जो सुख चक्रवर्ती राजा को भी नहीं मिलता, वह सुख अगर किसी को मिलता है तो उसका नाम क्या है? मुक्तात्मा। तो दो समय हुए जी, समाधि और बोलो गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति। बस दो समयों का बनाओ। जब ये का समाधि में मन चंचल नहीं होता, तो विद्यार्थी बोला, अरे समाधि ये तो बहुत कठिन काम है। क्या बोला विद्यार्थी? समाधि। बोले ये तो बहुत कठिन काम है। तब ऋषि गंभीर हो गए और गंभीरता ने उन्होंने सारे संसार को देखा और पाया कि हाँ, बहुत बड़ी संख्या है जो समाधि से बहुत कोसों दूर है। इसलिए उन्होंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोले, हाँ ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए तो किसी का आयु लंबा नहीं होता। पर किसी का मतलब ये नहीं है, किसी का मतलब है अधिकांश लोगों का आयु लंबा नहीं होता, लेकिन होता भी है। हमने जब ऋषियों के जीवन चरित्रों को पढ़ा तो पाया कि बहुत सारे ऋषि 400 वर्ष की आयु को प्राप्त किए हैं। चलो एक दो प्रसिद्ध लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं। युद्ध बूढ़ा करता है कि युवा करता है? युवा करता है। 175 वर्ष का मनुष्य युवा होता है कि वृद्ध होता है? अरे वृद्ध भी होता है, युवा भी होता है। अरे 80 वर्ष का भी युवा भी होता है, वृद्ध भी होता है। अरे 60 वर्ष का युवा भी होता, वृद्ध होता। उसने अपनी क्षमताओं का निर्माण कैसा किया, बस इस पर निर्भर है। जो कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्मों की झड़ियां लगा देता है, ऐसा किसी भी आयु का मनुष्य क्या है? बोलो, युवा है। ऐसा यास्काचार्य लिखते हैं। यास्काचार्य से पूछा, युवा किसे कहते हैं? उन्होंने आयु के द्वारा नहीं बताया, बल्कि बताया जो कर्मों की झड़ियां लगा दे। अरे स्वामी श्रद्धानंद बन जाए, स्वामी दर्शनानंद बन जाए, स्वामी आत्मानंद बन जाए, महर्षि दयानंद बन जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाए, योगीराज कृष्ण बन जाए, अरे भीष्म पिता महा बन जाए,
बोलो ये सारे के सारे कर्मों की झड़ियां लगाने वाले क्या है जी? 175 वर्ष का ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जब युद्ध के आंगन में उतरता था, वो दिन तो भीष्म पितामह का होता था। उस महाभारत के युद्ध को देखने से पता चलता है उस रणांगण में अगर कोई सबसे बड़ा बलवान था तो वो था योगीराज कृष्ण, और कृष्ण के बाद अगर कोई द्वितीय व्यक्ति था तो उस योद्धा का नाम बोलो क्या था? भीष्म पितामह। 175 वर्ष का नव युवक, मैं युवक नहीं बोल रहा हूं, 200 वर्ष के होते तब युवक होते। 175 वर्ष का नव युवक जिस दिन रणांगण में उतरता है तब पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काटता है। बोलो इतिहास इस बात की साक्षी देती है कि नहीं? मैं अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाता हुआ एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमारा दुर्भाग्य न होता तो आज हमारे बीच में युवा दयानंद विद्यमान होता। कौन सा उनका जन्म वर्ष मनाया है हमने? 200 वर्ष के युवा दयानंद विद्यमान होते। आज मैं माघ शुक्ला अष्टमी के दिन ये बात बोल रहा हूं, विक्रमी संवत 2081 के दिन बोल रहा हूं, और महर्षि दान संवत 200 के दिन ये बात बोल रहा हूं। आज हमारा दुर्भाग्य न होता तो हमारे मध्य में युवा दयानंद विद्यमान होता। चारों तरफ कृष्ण कृणवंतो विश्व मारियम का नाद गूंज रहा होता। हम सफलता को प्राप्त कर गए होते, क्योंकि दयानंद में एक विशेषता थी, उन्नति की पराकाष्ठा को पाए थे, और उस विशेषता का नाम था ब्रह्मचर्य। अरे बोलो क्या था जी? आओ ब्रह्मचर्य पर हम विचार कर लेते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म का सही सही अर्थ बताऊंगा मैं, तो आप एक उत्तर नहीं दोगे केवल। ब्रह्म का सही सही अर्थ जो है ना, वो ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में दिया है। अगर किसी संस्कृत के पंडित से आप ब्रह्म का अर्थ पूछोगे तो वो अर्थ करेगा ब्रह्म माने बड़ा, व्यापक नहीं। ब्रह्म माने बड़ा, अरे अपने गुणों से बड़ा, अपनी विशेषताओं से बड़ा। पर योगीराज महर्षि दान ने देखा, अरे बड़ी तो माँ भी होती है, बड़ा तो पिता भी होता है, बड़ा तो आचार्य भी होता है, पर इनके बड़प्पन के विश्व विक्रम को, अरे इनके बड़प्पन के रिकॉर्ड को आने वाले समय में कोई ना कोई तोड़ देता है। लेकिन जिसके विश्व विक्रम को, जिसके बड़प्पन को, जिसकी विशेषताओं को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसी सत्ता परमात्मा का नाम बोलो क्या है जी? ब्रह्म। और उन्होंने ब्रह्म का अर्थ क्या किया? अरे आनंद लेके प्रियतम के बारे में सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में पढ़ा करो। वहां ऋषिदान गंभीर होकर के अरे आनंद क्रीड़ा करते हुए, भगवान का प्रसाद का पान करते हुए कहते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सत्ता सबसे बड़ी है, न्याय करने में, दया करने में, बल में, ज्ञान में, नाना गुणों में, नाना विशेषताओं में, जिसके रिकॉर्ड को, विश्व विक्रम को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है, बोलो उस परमात्मा का नाम क्या है? ब्रह्म। ऐसे जहां जहां जो सत्ता सबसे बड़ी हो वो ब्रह्म है। आपके घरों में पुस्तकालय है कि नहीं? आपके यहाँ रामायण है या नहीं? आपके यहाँ महाभारत भी होगा? नहीं है? घबराते हो क्या महाभारत से? अरे महाभारत पढ़ ली ना तो योगी आदित्यनाथ बन जाओगे। अरे सरतन से जुदा करने वाले लोगों से घबराओगे नहीं। ध्यान कर लेना, यथा योग्य व्यवहार करना आ जाएगा, कृष्ण की नीति समझ में आ जाएगी। इसलिए महाभारत भी रखो। आपके पुस्तकालय में सत्यार्थ प्रकाश है कि नहीं? बहुत पुस्तकें हैं। बताओ इन सारे पुस्तकों में जिस पुस्तक में सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है, सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना है,
ऐसा कोई पुस्तक है आपके यहाँ? गीता। गीता, सत्यार्थ प्रकाश और ये वेद वाले सही बोल रहे हैं। आप तो गीता में ही रह जाओगे। पीछे क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। निश्चित बड़ा ग्रंथ है। गीता भी निश्चित बड़ा ग्रंथ है। महर्षि दयानंद कहते हैं मैं 3500 से अधिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद प्रमाण मानता हूं, मैं उन्हें बड़ा मानता हूं, लेकिन उन शास्त्र रूपी विद्या वृक्षों में जहां से चल करके ज्ञान आया, सारे ज्ञान विज्ञान का जो मूल तत्व है, जो सारे सत्य विद्याओं का खजाना है, वो तो सर्वज्ञ की रचना ही हो सकती है। और वो सर्वज्ञ की रचना बोलो क्या है? वेद। आज ये भोले भाले लोग हैं ना, गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की मांग किया करते हैं। अजी बोलो, भोले भाले हैं कि नहीं? गीता उत्तम पुस्तक है। अगर उसमें से जो मिश्रण है, कूड़ा करकट है, वो निकाल दिया जाए तो, कूड़ा करकट भी है, पोप लोगों ने मिलाया है, उसे निकाल दे तो बड़ा उत्तम पुस्तक है। और ऐसा उत्तम पुस्तक है कि मैं कह सकता हूं कि जैसा व्याख्यान गीता में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र का है, ऐसा व्याख्यान हमें दूसरा कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं। आपने जिन पुस्तकों के नाम लिए उनमें भरा हुआ ज्ञान बड़ा है, लेकिन जहां सारा ज्ञान विज्ञान है वो कौन सा है जी? वेद। एक बार एक व्यापारी के यहां कोई वस्तु क्रय करने आया और वो व्यापारी कार्य में व्यस्त है, और कार्य में व्यस्त है तो उसे वस्तु देने में समय लग गया। तो उसने, क्रेता ने कहा भाई मेरा क्रम कब लगाओगे, मुझे कब मेरी वस्तु दोगे? थोड़ा क्रोध में बोला। तो उसने जब क्रोध में बोला तो उसने कहा क्या चाहिए? उसने भी क्रोध में बोला। इसने फिर उत्तर दिया क्रोध में, बोले सब कुछ दे दे। अब इसने कहा सब कुछ कैसे दे दूं? बोले कल आना सब कुछ मिलेगा। इसने भी टाल दिया। लो 100 रुपए का नोट, कल 100 रुपए का सब कुछ दे देना। 100 रुपए दे दिया अग्र पहले ही, और चला गया। बोले कल 10 बजे आ जाना। और अगले दिन जब व्यापारी अपने घर पर भोजन कर रहा था ना, तो चिंतित दिखा उसकी बेटी को। उसने कहा पिताजी आप भोजन करते हुए भी चिंतित हो, क्यों? भाई पीछे कोई बात कर रहे हैं, उनको उठा के बाहर कर दो। बाहर बोले हाँ जी मैं क्या निवेदन कर रहा हूं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वो व्यापारी बोला कि मैंने सब कुछ देने का वचन दिया है, पर मैं सब कुछ कैसे दूंगा इसलिए चिंतित हूं, और उसने 100 रुपए भी मुझे दे दिए। अब देखो बेटी का बुद्धिमती का कमाल। वो क्या कहती है? पिताजी कल दुकान पे मैं जाऊंगी और मैं सब कुछ दूंगी। बोले ठीक है बेटी आप जाना और मैं आराम करूंगा। बैठ जाइए, बिना बोले बैठिएगा। उसने कहा मैं दूंगी पिताजी सब कुछ, और वो ठीक 10 बजे आया। अरे आज आप बैठी हो, कल तो यहाँ और कोई वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे थे। बोले हाँ वे मेरे पिताजी बैठे थे, मैं उन्हें कल 100 रुपए दे गया था, सब कुछ लेना था। बोले हाँ मेरे पिताजी ने ये बताया है कि उन्होंने सब कुछ देने का वचन दिया था, मैं आपको सब कुछ देती हूँ। और तुरंत उसने एक पुड़िया निकाल करके उसे समर्पित कर दी। बोलो लो सब कुछ। उसने खोल के देखा पुड़िया को, तो बोलो पुड़िया में क्या होगा? सब कुछ ना, उनकी वस्तु क्या होगी? ना 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 ना, सब कुछ माने मिट्टी थी। बोले मिट्टी में सोना भी है, अरे मिट्टी में चांदी भी है, मिट्टी में अन्न भी है। संसार के जितने पदार्थ है परमात्मा मिट्टी में धरती में बनाता रहता है। ए मनुष्य तू पुरुषार्थ कर करके उसमें से निकालता रहे और भोग करता रहे।
बोले इसमें सब कुछ है, तुम पुरुषार्थ करो, इसमें से सब कुछ निकलेगा। बोलो एक शिक्षा भी दे दी कि ना दे दी? ऐसे ही मैं कहता हूं, जैसे भौतिक हमारे उपभोग की संपत्तियां पृथ्वी में परमात्मा निरंतर निर्माण करता रहता है, वहां वेद में परमात्मा ने सारी विद्याओं को समाहित किया हुआ है। वो वेद ज्ञान नित्य है। वो क्या है? वो भी ब्रह्म है। अरे बोलो क्या है जी? पहला अर्थ मैंने क्या बताया था? ब्रह्म माने ईश्वर। दूसरा अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म माने वेद, वेद माने ज्ञान। जो ज्ञान के प्रति अपनी शक्ति लगा देता है वो ब्रह्मचारी है। लेकिन ध्यान देना, श्रृंगार वर्जित है उसके लिए। अगर श्रृंगार करेगा तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं पनपेगा। श्रृंगार में सने हुए अधिकतर विद्यार्थी वे आचार से पतित देखे जाते हैं, सदाचार भी चला जाता है और विद्या से भी हाथ धो बैठते हैं। तो बोलो पहले आश्रम में ब्रह्मचारी होना चाहिए कि नहीं? सारे आश्रमों में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। तो जहां ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, तो अर्थ बनेगा जो ईश्वर का ध्यान करता है वह ब्रह्मचारी है। अगर आप संध्या नहीं करते तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते, यह निश्चित है। जो ईश्वर का उपासक है वही ब्रह्मचारी हो सकता है, और शास्त्रीय ढंग से करता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। और दूसरा अर्थ क्या बताया? जो ज्ञान विज्ञान के ग्रहण करने में तत्पर है, बोलो वह ब्रह्मचारी है। और तीसरा अर्थ और बता देता हूं, शरीर में धातुएं होती हैं, धातुएं। धातु माने जो धारण करती है शरीर को, जैसे रस, जैसे रक्त, जैसे मांस आदि। इन सारी धातुओं का जो सार है, उस सार का नाम क्या है? वीर्य। अरे बोलो क्या है? रज। ध्यान देना, ये जो सार, और इसका भी जो सार है ना वो है ओज। तो ये जो सार का उपासक होता है, अरे बोलो क्या होता है? जो ब्रह्मचर्य तपसा, अरे इस ब्रह्मचर्य की तपस्या करके देवता तो मृत्यु को भी भगा देता है। जब चाहता है तब प्रयाण करता है, जब तक चाहता है अपनी इच्छा से संसार में बोलो बना रहता है। भीष्म पितामह ने उन्नति करते हुए ये योग्यता प्राप्त की थी कि जब मेरे जीवन का उत्तरायण आएगा। अरे कौन सा उत्तरायण? ये जो सूर्य का और पृथ्वी वाला संबंध वाला उत्तरायण, ये नहीं, मकर संक्रांति वाला नहीं। वास्तविक उत्तरायण है जब मेरी गति, मेरी प्रगति, अरे मेरी उन्नति की वह अवस्था आएगी जिसे मैं वास्तविक उन्नति प्रगति मानूंगा। मैं यहां से प्रयाण तब जाऊंगा, अरे सुनो, जिन्हें जीवन का आनंद आने लगता है। देखो बालकपन में बहुत सारे लोग भूल भुलैया में फंसे रहते हैं। अरे फंसे रहते हैं कि नहीं? ये टेलीविजन पर वे दृश्य देखते हैं जो भूल भुलैया में फंसाने वाले हैं। और युवावस्था में भी भूल भुलैया में फंसे रहते हैं। लेकिन जब भूल भुलैया में ठोकरे खा खा के होश आता है, तब वह कहता भगवान आयु को बढ़ा दो, अब तो आनंद क्रीड़ा करने का अवसर आया है। अरे अब तो जीने का ढंग आया है, अब तो हम साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रभु आपका प्रत्यक्ष करेंगे। ये ब्रह्मचर्य हमारे शारीरिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है। अगर आप मनोबल बढ़ाना चाहते हो, अजी सुनो, अगर बादाम खा लिया, अच्छे अच्छे बलवर्धक पदार्थ खा लिए, तो आपका शारीरिक बल तो बढ़ेगा। आहार विहार आदि साधनों से शारीरिक बल तो बढ़ेगा, लेकिन क्या इतने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा? अरे कई बड़े बड़े गंदे राजनेता आज देख रहे हैं आप, आज चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, बोलो उनके अंदर मनोबल है क्या? नहीं। कुछ लोगों में मनोबल होता है,
उनके अंदर जो भावना होती है उसे करके दिखाते हैं। अगर वे कहते हैं कि मैं दुष्टों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो बोलो मिट्टी में मिला के दिखाते हैं कि नहीं? लेकिन जिनके मन कमजोर हैं, निर्बल हैं, भला वे क्या करेंगे? इसलिए यदि आप मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, अरे यदि आप उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने मनोबल को बढ़ाओ। हमारे साथ कई बार ऐसी घटना होती है जी, हमने किसी को यज्ञोपवीत दिया, कहा 3 धागे हैं यज्ञोपवीत में, इनसे शिक्षा लेकर प्रेरित होकर आपको प्रतिदिन उपासना ईश्वर की करनी है। दूसरे धागे से प्रेरणा लेकर जीवित पितरों का श्राद्ध करना है, सेवा करनी है। तीसरा हमने कहा कि जो प्रतिदिन वेद आदि सत्य शास्त्रों का और ऋषि मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों का स्वाध्याय करना है, ये संकल्प ले हो। 1 वर्ष के बाद हमने पूछा, आपने जो संकल्प लिया था क्या उस पर आरूढ़ हो? तो उत्तर क्या देता है? वह उत्तर देता, क्या करें, हम बार बार संकल्प लेते हैं, पर हमारे मन की निर्बलता हमें संकल्प पर टिकने नहीं देती। ध्यान देना, अगर मनोबल होगा तो संकल्प देवी की पूजा कर सकोगे, और अगर मनोबल नहीं होगा तो बोलो संकल्प देवी की पूजा। ये मनोबल किससे बढ़ेगा जी? बादाम खाने से बढ़ेगा कि नहीं? अरे बोलो हैं जी। ये बादाम तो गंदे गंदे डॉक्टर भी खाते हैं, बादाम तो गंदे गंदे राजनेता भी करते हैं। मैं सब राजनेताओं को गंदा नहीं बोल रहा, सब डॉक्टरों को नहीं बोल रहा। डॉक्टरों में देवता भी बहुत है, राजनेताओं में देवता भी बहुत है, पर मैं केवल गंदे लोगों की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, ये अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाते हैं, शारीरिक बल बढ़ सकता है, लेकिन मनोबल बढ़ाने के लिए जो वस्तु चाहिए, भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा उस वस्तु को अपने मन के भीतर प्रवेश करो। और वो वस्तु क्या है? सुनो भगवान की कल्याणी वाणी। क्या कहा? तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो उत्तर आ गया जी। बोले मेरा मन शिव माने कल्याणकारी संकल्प को धारण करने वाला बने, अच्छे विचारों को धारण करने वाला बने, वेद आदि सत्य शास्त्रों को प्रचार प्रसार करने के संकल्प को धारण करने वाला बने, और भी अनेक प्रकार के अच्छे विचारों का धारण करने वाला बने। अगर मन में अच्छे विचार प्रविष्ट होंगे तो बढ़ेगा मनोबल, और यदि मन को निर्बल करना है तो इसमें वासनाओं को भर दो, गंदे विचारों को भर दो, आपका मन निर्बल हो जाएगा। आया समझ में जी उन्नति का तरीका? तो मनोबल की उन्नति कैसे होगी? शुभ विचारों का स्वामी अपने मन को बढ़ा दो। एक उन्नति और बताता हूं, और वो है आत्मा। अरे बोलो क्या है? रोटी से आत्मा का बल बढ़ेगा क्या? अरे बोलो। तो आत्मा का बल किससे बढ़ेगा? यह आत्मदा बलदा। यह ऋषि ने अर्थ किया, वो परमात्मा हमें अपना ज्ञान कराने वाला है, आत्म ज्ञान कराने वाला है, और बलदा वह शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक सारे बलों का देने वाला है। अगर आप आत्मिक बल को बढ़ाना चाहते हैं तो उस आत्मिक बल को बढ़ाने वाला भोजन आपको मिलेगा, जहां से उसका नाम है परमेश्वर ब्रह्म। और वो क्या है? भगवान के पास 2 चीजें विशेष हैं। क्या? एक तो है ज्ञान, और दूसरा क्या है? आनंद। संसार में जहां जहां ज्ञान फैला है, उस सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत अगर कोई है तो वो कौन है? बोलो परमात्मा। तो आप अगर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो भीतर से आपको अंतर्भान होने लगेगा। अरे बोलो क्या होने लगेगा? एक उदाहरण दे देता हूं। स्वामी ब्रह्म मुनि जी महाराज गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। अरे बोलो कहां सो रहे हैं? सो रहे का अर्थ क्या है? शरीर सो रहा है।
अरे मन बुद्धि सो रहे हैं, अरे इंद्रियां बोलो सारे सेवक सोए पड़े हैं, लेकिन उन्हें गाढ़ निद्रा में अंतर्भान हुआ कि कोई तेरे सिर के पास जीव है खड़ा हुआ, जागृत हो गए। वे स्वयं लिखते हैं। और उन्होंने अपने सिर की तरफ को जब टॉर्च मारी तो देखा कि अरे सिर के पास में तो मेरी कुटिया में प्रवेश करके एक शेर खड़ा है। और जब उस शेर ने उस टॉर्च के प्रकाश को देखा तो मुख मोड़ करके चला गया, क्योंकि वो अहिंसक भी थे। ध्यान देना, अंतर्भान होने लगेगा। ये वाणी का विषय नहीं है, ये कानों का विषय नहीं है, और अब प्रवचन के लिए ज्यादा समय का अवकाश भी बोलो नहीं। इसलिए यदि उन्नति पाना चाहते हो ना, अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो आप भगवान के प्रत्यक्ष करने के लिए आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बनो। मैं अपने प्रवचन के सार को एक बार उपसंग्रहित करता हुआ कहना चाहूंगा, हमें अगर शारीरिक सुख मिलता है, कौन सा बोलो, अगर हमें इंद्रियों का सुख मिलता है तो वह मिलता है प्राकृतिक वस्तुओं से। अरे बोलो, खीर में आनंद है या नहीं? यही तो गड़बड़ हो रही है। संध्या नहीं करते तभी तो आनंद मान रहे हो। ध्यान देना, आनंद प्राकृतिक वस्तुओं में नहीं है। हाँ, सुख है। आंखों को जो अच्छा लगे वो सुख है, जो शरीर को अच्छा लगे बोलो वो क्या है, सुख है। ये सांसारिक सुख से परे की वस्तु है आनंद। हम तो यही उन्नति मान रहे हैं, बस इसे ही मत मानना। शारीरिक और इंद्रियों का सुख हमें प्राकृतिक वस्तुओं से मिलेगा, रोटी कपड़े मकान से मिलेगा। अरे जीवन के संचालन के लिए यह आवश्यक है, वहां से लेना होगा। और मानसिक सुख कहां से मिलेगा जी? अगर मानसिक सुख चाहिए तो वो मिलेगा किसी चेतन से, अर्थात आत्मा का सच्चा प्यार अगर मिल गया। अरे बोलो, क्या मिल गया? अरे महात्मा मुंशी राम की पत्नी को याद करो, समझे कि नहीं समझे? उनका जीवन चरित्र पढ़ो। उस देवी का अगर किसी चेतन आत्मा का, चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उससे हमें जो वस्तु मिलेगी उसे हम कह सकते हैं मानसिक सुख। बोलो, क्या कह सकते हैं जी? मानसिक सुख। और एक तीसरी वस्तु है जिसका नाम है आनंद। वो आनंद आत्मा के पास नहीं है, आनंद माँ के पास नहीं है, पिता के पास नहीं है, गुरु के पास भी नहीं है। उनके पास अगर सच्चा स्नेह है तो मानसिक सुख तो है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद का स्रोत तो केवल परमात्मा है। और योगीराज महर्षि दयानंद जब समाधि से उठे और इस विषय में भगवान से पूछा, और भगवान ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को पाकर समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ दुनिया के लोगों, आओ। प्राकृतिक पदार्थों से तुम्हें जो शारीरिक इंद्रियों का सुख मिलता है उसका स्वामी भगवान है। तुम्हारे कर्म फल के आधार पर वह सुख भी परमात्मा देता है। और आपका चेतन आत्मा के साथ जो संबंध जोड़ने वाला है, कभी तो भगवान गंदे लोगों से संबंध जोड़ता है, और बोलो कभी भगवान अच्छे लोगों से। अरे अच्छा गुरु सबको थोड़ी मिलेगा। दयानंद को मिल गए, विरजानंद, अरे मिल गए कि नहीं मिल गए? कई बार अभिभावक लौकिक उन्नति कराने के लिए और स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कराते हैं, लेकिन मैं तो एक ही कामना करता हूँ, भगवान जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो मुझे कुछ देना न देना। परंतु मेरे पिताजी कभी कहा करते थे, जब मुझे गुरुकुल में भेज रहे थे, ये हमारा बेटा ऐसी वस्तु प्राप्त करेगा, ये तुम जिस लक्ष्मी की बात कह रहे हो वो लक्ष्मी तो इसके ज्ञान के आगे, सरस्वती के आगे पानी भरेगी। अरे मुझे वेद ज्ञान के विज्ञान से आलोकित कर देना। अरे सनातन धर्म का प्रहरी जो आर्य समाज है उसके माध्यम से मुझे वेद का ज्ञान करा देना। ध्यान देना, ये सबसे बड़ा जो है हमारे लिए प्राप्ति है। अगर हम
किसी मनुष्य का संबंध चाहते हैं, अच्छे मनुष्य का, उसका मनुष्य का भी स्वामी कौन है? बोलो, परमात्मा। वो मनुष्य से मिलने वाला मानसिक सुख का भी दाता इस तरह परमात्मा ही हुआ है। और ज्ञान और आनंद का जो महान सुख है, अरे मोक्ष स्वरूप परमात्मा का जो महान आनंद है, उसका तो स्रोत वह ही है। इसलिए संसार के सारे उन्नति के द्वार, अरे सारे सुखों का द्वार अगर कहीं खुलता है तो मुख्य द्वार क्या है? ब्रह्मचर्य, भगवान की सच्ची ढंग से उपासना करना। आप इस ओर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से सर्वविध उन्नति हमारी होगी। भगवान आप सबका मंगल करे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।